मसूरी की खूबसूरत पहाड़ियों के पीछे एक ऐसी जगह छुपी है जहां हवा भी सांस लेने से डरती है। लंबी देहर माइंस कहते हैं यहां कभी 50,000 माइन वर्कर्स मारे गए थे और आज भी उनकी आहटें हवा में गूंजती रहती हैं। अर्जुन एक ट्रैवल व्लॉगर मसूरी आया था कुछ नया, कुछ हटके एक्सप्लोर करने के लिए। उसका पैशन था भारत की सबसे भुतहा जगहों की सच्चाई दुनिया के सामने लाना। जब उसने लोकल लोगों से लंबी देहर माइंस के बारे में पूछा तो सबने उसे मना कर दिया। एक टैक्सी ड्राइवर ने उसे वार्निंग दी, बेटा, सूरज ढलने के बाद लंबी देहर माइंस मत जाना। वहां लोग नहीं, उनकी आत्माएं रहती हैं। अर्जुन ये सुनकर बस हंस दिया। अरे अंकल, यही तो चाहिए, तभी तो असली कंटेंट मिलेगा। ड्राइवर ने उसे घूर कर देखा और सिर्फ इतना कहा, वहां जो आवाजें सुनाई देंगी ना, वो हमेशा तुम्हारा नाम लेकर बुलाएंगी। याद रखना। शाम ढल चुकी थी। अर्जुन माइंस के गेट पर खड़ा था। जंग लगा गेट हवा चलने पर एक अजीब सी डरावनी आवाज कर रहा था। उसने अपना कैमरा ऑन किया और व्लॉग शुरू किया। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं इंडिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक, लंबी देहर माइंस। कहते हैं यहाँ 50,000 लोगों की मौत हुई थी और आज भी उनकी रूहें यहीं भटकती हैं। देखते हैं इस कहानी में कितनी सच्चाई है। जैसे ही उसने खदान के अंदर कदम रखा, तापमान अचानक गिर गया। बाहर की हल्की हवा अंदर आकर एक ठंडी बोझिल खामोशी में बदल गई थी। उसके जूतों की आवाज खाली गुफा में गूंज रही थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खुरच खुरच कर लिखा हो, हमें सांस नहीं लेने दी। एक जगह लिखा था, हमें बाहर निकाल दो। जैसे ही उसने खदान के अंदर कदम रखा, तापमान अचानक गिर गया। बाहर की हल्की हवा अंदर आकर एक ठंडी बोझिल खामोशी में बदल गई थी। उसके जूतों की आवाज खाली गुफा में गूंज रही थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खुरच खुरच कर लिखा हो, हमें सांस नहीं लेने दी। एक जगह लिखा था, हमें बाहर निकाल दो। अर्जुन ने कैमरे की तरफ देखकर मजाक में कहा, लगता है यहां आने वाले लोगों का इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है यार। तभी अंदर की गहराई से एक हल्की सी खांसी की आवाज आई। एक सूखी दबी हुई खांसी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो और सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन एक पल के लिए जम गया। उसने आवाज दी, बोलो, कोई है यहां? एक पल की खामोशी के बाद जवाब आया, हाँ, हम हैं। आवाज किसी एक दिशा से नहीं, बल्कि चारों तरफ से, दीवारों से टकराकर आ रही थी, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। अर्जुन का दिल जोर से धड़का, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। व्लॉगर जो था, दोस्तों, लगता है मजा अब शुरू हुआ है। वो और अंदर बढ़ता गया। गुफा एक भूल भुलैया जैसी थी, हर तरफ अंधेरे सुरंग मुंह खोले खड़े थे। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी, कभी तेज कभी धीमी। उसे लगा बैटरी खत्म हो रही है। आगे एक मोड़ था और उस मोड़ के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। भारी, दर्दनाक, घुटती हुई सांसें, जैसे किसी का दम घुट रहा हो या कोई जिंदा जल रहा हो। अर्जुन ने अपना कैमरा उठाया, रिकॉर्डिंग ऑन रखी और जैसे ही मोड़ पर टॉर्च की रोशनी डाली, वहां कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। पर जब उसकी नजर जमीन पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। धूल और रेत पर घुटनों के दो निशान बने हुए थे,
जो मोड़ से घिसटते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। लेकिन उन घुटनों के निशानों के आगे पैरों के कोई निशान नहीं थे। जैसे कोई बिना पैरों के सिर्फ घुटनों के बल उसकी तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पूरी सुरंग सैकड़ों आवाजों से गूंज उठी। हमें काम पर वापस भेजो। इस धूल ने हमें मार दिया। सांस, सांस, सांस। आवाजें एक दूसरे में मिल रही थीं, एक दर्दनाक शोर बना रही थीं। अर्जुन के हाथ से कैमरा छूटकर गिर गया। हवा अब ठंडी नहीं, जलती हुई महसूस हो रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो और कान में फुसफुसा रहा हो, तुम सांस क्यों ले पा रहे हो जब हम नहीं ले पाए। डर के मारे अर्जुन ने पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। उसे बस किसी भी तरह बाहर निकलना था। वो पागलों की तरह भाग रहा था, उसके फेफड़े जवाब दे रहे थे, पर वो रुका नहीं। जब वो भागते भागते खदान के एग्जिट के पास पहुंचा, उसने देखा कि गेट पर एक आदमी खड़ा है। उसकी पीठ अर्जुन की तरफ थी। उसने कुछ सफेद रंग का पहना हुआ था, जो धूल और मिट्टी से सना हुआ था, जैसे पुराने जमाने की वर्कर की यूनिफॉर्म हो। अर्जुन हांफते हुए रुक गया। उसने आवाज दी, भाई साहब, रास्ता दीजिए। वो आदमी धीरे से पलटा। उसका चेहरा पूरी तरह धूल से ढका हुआ था, और जैसे ही उसने सिर उठाया, अर्जुन की चीख निकल गई। उसकी आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें कोई रोशनी नहीं थी। और फिर वो खांसने लगा। लेकिन वो सिर्फ खांस नहीं रहा था, उसका शरीर धूल के बादलों की तरह हिल रहा था, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि धूल का बना एक पुतला हो जो हवा में बिखर रहा है। उसने अपनी टूटी हुई, फुसफुसाती आवाज में कहा, एक बार अंदर आए हो, अब कुछ साथ लेकर जाओगे। अर्जुन ने अपना कैमरा उठाया, रिकॉर्डिंग ऑन रखी, और जैसे ही मोड़ पर टॉर्च की रोशनी डाली, वहां कोई नहीं था। बिल्कुल खाली। पर जब उसकी नजर जमीन पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। धूल और रेत पर घुटनों के दो निशान बने हुए थे, जो मोड़ से घिसटते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। लेकिन उन घुटनों के निशानों के आगे पैरों के कोई निशान नहीं थे। जैसे कोई बिना पैरों के सिर्फ घुटनों के बल उसकी तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पूरी सुरंग सैकड़ों आवाजों से गूंज उठी। हमें काम पर वापस भेजो। इस धूल ने हमें मार दिया। सांस, सांस, सांस। आवाजें एक दूसरे में मिल रही थीं, एक दर्दनाक शोर बना रही थीं। अर्जुन के हाथ से कैमरा छूटकर गिर गया। हवा अब ठंडी नहीं, जलती हुई महसूस हो रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो और कान में फुसफुसा रहा हो, तुम सांस क्यों ले पा रहे हो जब हम नहीं ले पाए। डर के मारे अर्जुन ने पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। उसे बस किसी भी तरह बाहर निकलना था। वो पागलों की तरह भाग रहा था, उसके फेफड़े जवाब दे रहे थे, पर वो रुका नहीं। जब वो भागते भागते खदान के एग्जिट के पास पहुंचा, उसने देखा कि गेट पर एक आदमी खड़ा है। उसकी पीठ अर्जुन की तरफ थी। उसने कुछ सफेद रंग का पहना हुआ था, जो धूल और मिट्टी से सना हुआ था, जैसे पुराने जमाने की वर्कर की यूनिफॉर्म हो। अर्जुन हांफते हुए रुक गया। उसने आवाज दी, भाई साहब, रास्ता दीजिए। वो आदमी धीरे से पलटा। उसका चेहरा पूरी तरह धूल से ढका हुआ था, और जैसे ही उसने सिर उठाया, अर्जुन की चीख निकल गई। उसकी आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें कोई रोशनी नहीं थी। और फिर वो खांसने लगा। लेकिन वो सिर्फ खांस नहीं रहा था, उसका शरीर धूल के बादलों की तरह हिल रहा था, जैसे वो इंसान नहीं
बल्कि धूल का बना एक पुतला हो जो हवा में बिखर रहा है। उसने अपनी टूटी हुई फुसफुसाती आवाज में कहा, एक बार अंदर आए हो, अब कुछ साथ लेकर जाओगे। अर्जुन पूरी ताकत से चिल्लाकर बाहर की तरफ भागा, पर उस आदमी की खांसी की आवाज उसके पीछे पीछे आ रही थी, बिना किसी कदमों की आहट के। अगली सुबह जब अर्जुन वापस नहीं लौटा तो लोकल पुलिस को बुलाया गया। तलाशी के दौरान उन्हें खदान के गेट के पास अर्जुन का कैमरा मिला। पुलिस ने जब उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग देखी तो उनके होश उड़ गए। वीडियो के आखिरी 10 सेकंड में कैमरा जमीन पर पड़ा हुआ था। सुरंग खाली दिख रही थी, कोई नहीं था, पर कैमरे के माइक ने जो रिकॉर्ड किया वो खौफनाक था। ऑडियो में एक लंबी दर्दनाक खांसी की आवाज के बाद अर्जुन की घुटती हुई आवाज सुनाई दी, प्लीज, मैं सांस नहीं ले पा रहा। और फिर उसके ठीक बाद एक ठंडी फुसफुसाहट, अब सांस हम लेंगे। इसके बाद स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक था और ऑडियो खत्म हो गया। अर्जुन कभी नहीं मिला। लंबी देहर माइंस आज भी बंद हैं, पर वहां के लोग कहते हैं कि आज भी रात के अंधेरे में उस खदान के अंदर से किसी के खांसने और घुटती हुई सांसों की आवाज आती है और एक फुसफुसाहट गूंजती है, सांस, सांस, सांस। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि आप अगली कहानी किस भुतहा जगह की सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।